इरिटेट हो सकता हूँ, माफ कीजिए। मेरा काम है आप पेशेंट्स को देखना और मैं वो सही तरह से कर रहा हूँ, मुझे वही करने दीजिए। मेरा साथ सरकार डेफिनेटली आप सब लोगों के साथ, अच्छे काम के साथ, सामाजिक काम के साथ और सही काम के साथ हमेशा 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 रहेगा। आज हम भरत भाई एक काम करते हैं, हम इसको पॉलिटिकल नहीं बनाते हैं। आज आप और हम एक अच्छा काम के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, एक सच्चाई के लिए इकट्ठा हुआ है, तो इसे पॉलिटिकल नहीं बना के एक सोशल एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहेगा बाकी सब के लिए। यस, दुख सभी को होता है, बहुत कुछ होता है कि बहुत सही नहीं हो रहा है, लेकिन आप और मैं अकेले कुछ नहीं कर पाते हैं। हम सब मिलके एक मुट्ठी बनते हैं तो कुछ नया और अलग से होने की संभावना रहती है। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं दोस्तों कि आज घर पे जो बच्चा रहता है, बच्चे को भूख लगी है, रोता है, दूध पीना है, खाना खाना है, क्या है उसकी तकलीफ, वो सही कौन समझ सकता है घर में? उसकी माँ। बाजू के घर में भी एक माँ है, उसको भी बच्चा है, लेकिन जिस घर पे जो माँ है वो अच्छा उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है वो तय अच्छी तरह से कर सकती है, या बाजू वाले घर में जो बच्चा है उसको क्या भूख लगी है, उसको क्या चाहिए, वो सब तय कर सकेगी। उसके घर में जो बच्चा है, उसका खुद का जो बच्चा है, उसको क्या चाहिए वही डेफिनेटली खुद तय कर पा सकेगी ना, तो ही वो बच्चे का ग्रोथ होगा सही तरह का। अभी उसको भूख लगी है, उसमें विटामिन कमी है, तो उसको विटामिन वाला खुराक देना है, तो वो विटामिन वाला खुराक वो उसके बच्चे को वो दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, वो खुद ही तय कर सकती है और उसके लिए वही सही है। हर माँ अच्छी होती है, लेकिन उसके बच्चे को क्या चाहिए वो खुद ही तय करे तो ज्यादा अच्छा होता है। आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। अभी एग्जाम्पल हर स्टेप पे एक एग्जाम्पल है। अभी यहाँ एक अच्छा माहौल बना है, ये अच्छा बैंक्वेट हॉल है, लेकिन हर एक हॉल के अंदर एक मोनोपोली होती है कि डेकोरेटर्स, केटरर्स वहीं के सिलेक्ट करने चाहिए। क्यों? अच्छे तो सब है, बाजू कांदिवली में भी अच्छे केटरर्स है, लेकिन यहाँ पे बोरीवली के केटरर्स को ही क्यों प्रायोरिटी दी जाती है? क्योंकि उनको मालूम है कि कहाँ इनका वेस्ट डिस्पोजल है, कहाँ से फायर लाइन है, कहाँ से सब परमिशन मिलती है। तो एक इवेंट अच्छा करने के लिए खुद के लोग होते हैं, तो वो इवेंट अच्छी तरह से कर पाते हैं और उसमें फायदा दोनों बाजू है। जो लोग हैं उनको भी फायदा है कि आज हमारा जो नेतृत्व करने वाले हैं वो हमारे बीच का है और ना कि और कोई आजू बाजू या अलग जगह से आ रहा है, मेरे बीच का है। तो मुझे समझ में आता है, उनको समझ में आता है कि मेरी जरूरियात क्या है। तो उससे डेफिनेटली फायदा दोनों बाजू से होता है। जो लीडर आता है वो लीडर को भी फायदा होता है कि वो जो काम कर रहा है वो सही मात्रा पे सही डायरेक्शन में जा रहा है, और लोगों को भी फायदा होता है कि हमने हमारी बात आसानी से वो समझ सकता है और उसे सुलझा भी सकता है। आज मैं सोचूं कि मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे यहाँ बोरीवली में मैं पहला बड़ा हूं और बोरीवली के लोगों के लिए मुझे सेवा करनी है, तो मैं कर रहा हूं और अच्छी तरह से कर पाता हूं। अगर मैं सोचूं कि नहीं अभी यहाँ पे मेरी फीस कम है, मैं पारला जाऊं तो मैं वहां पे ज्यादा कमाई कर सकता हूं, तो चलो ना मैं पारला चले जाऊं, तो ये नाइंसाफी है मेरे बोरीवली वासियों के लिए, मेरे वासियों के लिए कि नहीं मैं जहां पर पला बड़ा हूं, जहां पे मुझे मालूम है कि इस एरिया में, इस ज्योग्राफिकल एरिया में क्या प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम मैं अच्छी तरह से समझ के अच्छी तरह से उसका निवारण कर सकता हूं। तो भरत भाई, यही वेदना आपकी, हमारी और आज यहाँ पर आए हुए सभी लोगों की है कि क्यों ना हमारे बीच में से ही किसी को हमारा नेतृत्व करने के लिए हम कहें। और यहाँ पर बैठे हुए आप सभी का भी यही मानना होगा ना कि हमारा नेता, यहाँ पर बैठे हुए बहुत लोगों को नेता बनना होगा, बहुत लोगों की मंशा होगी। आपने बोला तो मेरी भी थोड़ी मंशा हो गई, लेकिन खैर वो चीज नहीं है। क्यों होती है ये मंशा? क्योंकि आज कोई तकलीफ है तो मैं दौड़ के, वीरेंद्र भाई अगर यहाँ के हमारे सिटिंग एमपी हुए तो कुछ भी है तो मैं जाऊंगा क्योंकि वो मेरे जैन है, मेरे गुजराती है, मेरे अपने है,
सुनेंगे तो सही कुछ उसका निवारण भी कर सकते हैं ना। तो दोस्तों, आज का ये विषय जो है वो यही चीज से है कि ये बोरीवली नहीं, कांदिवली नहीं, कहीं पे भी पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी ऐसा ही एक नियम होना चाहिए या ऐसा ही होना चाहिए कि हमारा नेतृत्व सरकार में करने के लिए हमारे बीच का ही कोई बंदा होना चाहिए। है कि नहीं? ये बात सही है कि नहीं? एक जोर से बोलिए, ये चीज होनी ही चाहिए। आज मीडिया वाले हैं, मीडिया मैं चाहता तो मैं मेरे खास दोस्त अहमदाबाद में बड़े मीडिया वाले हैं, मैं आज उनको बुलाऊं कि आज मेरा इवेंट कवर कीजिए, आप भरत भाई का इवेंट कवर कीजिए। नहीं, आप लोग यहाँ के हो, आपको मालूम है कि ये कहाँ फैलाना है, ये आपकी यहाँ की ऑडियंस कहाँ तक आपकी पहुंच है, तो आपको ही मैं बुला सकता हूँ ना। तो हर एंगल में आप देखो कि कहीं पे भी काम करना हो, कहीं पे भी कुछ अच्छा करना हो, तो खुद के लोगों को ही मिल के काम करना चाहिए। आज एक हाथ में, एक हथेली में 5 उंगली है, वो 5 उंगली मिल जाए तो एक मुट्ठी बन जाती है और ताकत बन जाती है। अगर मैं इनकी 2 उंगली लूं और मेरी 2 उंगली लूं, आपकी 2 उंगली लूं, तो पहले तो जुड़ेंगे ही नहीं, जुड़ेंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इससे इन शॉर्ट यही मैं ऐलान करूंगा, यही मैं कहना चाहूंगा एज अ डॉक्टर, एज एन ह्यूमन बीइंग, कि जो सही है वो होना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, ये पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन, पॉलिटिकल आइडिया से हम सोचते हैं, वो नहीं होना चाहिए। एक सोशल रिफॉर्मेशन होना चाहिए, एक सोशल एंगल से सोच होनी चाहिए। पार्टी, सब पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग है, सब अच्छा काम करती है। आज भारतवर्ष इतना आगे पहुंच रहा है तो कोई एक पार्टी की वजह से नहीं है, सब पार्टी अच्छा काम कर रही है। लेकिन आजकल जो सोच है वो सोच थोड़ी डाइवर्ट हो गई है। आज उन सब पार्टी पब्लिक ओरिएंटेड ना होके पार्टी ओरिएंटेड हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक ओरिएंटेड रहिए, पब्लिक को क्या चाहिए वो करिए, और पब्लिक में से ही किसी को उनका लीडर बनाइए, तो डेफिनेटली पार्टी भी स्ट्रांग होगी, फायदा भी होगा और हमारा देश भी स्ट्रांग होगा। इन्हीं चंद शब्दों से भरत भाई, आपका मैं खूब खूब आभारी हूँ। आपकी ये सोच डेफिनेटली सराहनीय है, बहुत ही अच्छी आपने हिम्मत की है। ये हिम्मत एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, आज सबको करना चाहिए, करना के लिए सब बहुत कुछ मंशा होती है, लेकिन हिम्मत नहीं होती है। आपने वो हिम्मत दिखाई है, आपको सलाम। और आपके साथ रहने में आपके हमारे बीच आपके दोस्त वीरेंद्र भाई ने भी आपको अच्छा साथ दिया है, वो भी एक खुद एक मिलिट्री फोर्स है अपने आप में। तो ऐसे ही लोग यहाँ पर बैठे हुए सब दिग्गज है। मैं क्या पार्टी है, किसके साथ आप काम कर रहे हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप सब स्ट्रांग हो, तो क्यों ना हमारे बीच, ये तो एक 1% भी नहीं है बोरीवली में ढूंढे तो आप, हमारे पास बहुत लोग हैं अच्छे जो बहुत काबिल है, और वही काबिल लोग ने अभी तक परफॉर्म तो किया ही है ना, अभी तक तो अच्छा किया ही है बोरीवली में। तो क्यों सडनली ये सब चेंजेस हो रहे हैं, वो मेरे दिमाग में नहीं आता है। यही पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए मैं आपके साथ यहाँ पर आया हूं कि नहीं, होना चाहिए तो हमारे बीच में से ही हमारा नेतृत्व करने वाला कोई होना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों से थैंक यू। कुछ भी बोलने में आगे पीछे हो तो माफ कर देना, मैं भाषण में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आज आपने ये मौका दिया कि मेरी मन की बात आप सब तक रखो, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू। हाँ बोलो ना।